पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर में आप सभी का स्वागत है। हिमाचल की खबरों का रुख करते हैं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम का शुभारंभ हो गया है। हिमाचल के 12 जिलों में कांग्रेस के मंत्री जगह जगह पर लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं और उनका समाधान भी कर रहे हैं। तो वहीं कार्यक्रम में कई विभागों की प्रदर्शनियां लगाई गई हैं और निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर भी आयोजित किया जा रहा है। इसी कड़ी में हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हमीरपुर वे पहुंचे और गोइस गांव में कार्यक्रम के शुभारंभ से पहले क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। करूंगा क्योंकि हमारा जो मेन कार्यक्रम है वो हमारा आज गलोड़ में है और अभी करदोह में जाके शिलान्यास करना है। जो भी आपके काम है वो एक कागज में लिख के रखना। हमारा एक ऑफिस है नदौन में, वहाँ 10 से 5 बजे के बीच में जो एसडीएम ऑफिस है वहाँ चीफ मिनिस्टर ऑफिस भी है। वहाँ चीफ मिनिस्टर ऑफिस का मतलब ये है कि आप जो भी काम लेके आएंगे एक एप्लीकेशन लिखिए, एप्लीकेशन में अपना टेलीफोन लिखिए, क्या काम है उस काम को लिखिए। वो एप्लीकेशन फिर मेरे पास शिमला आती है और शिमला आने के बाद मैं उसको पढ़ता हूँ। पढ़ने के बाद जो भी कार्रवाई करनी होती है उस पर मैं लिखता हूँ और लिखने के बाद कार्रवाई होती है। मुख जुबानी कार्रवाई नहीं चलती है सरकार में। सरकार में जब तक साइन ना हो, लिखा ना जाए, तब तक कुछ नहीं होता। तो जितनी भी एप्लीकेशन आती है अगर मैं उनको पढ़ के फिर उस पर कार्रवाई करता हूँ। जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का निपटारा हम करने का दायित्व मेरा है, क्योंकि मैं आपका विधायक हूँ। मुख्यमंत्री तो बार वालों के लिए हुआ ना आप, लेकिन आपके लिए तो मैं विधायक हूँ। तो आपने जो भी काम है अभी मैं खुद भी करूंगा। मेरे ऑफिस के स्टाफ के लोग यहाँ आते रहते हैं, उनको भी आपने काम बताना है। तो जब भी आपने, और जब कभी शिमला आना है तो आपने शुक्रवार को आना है। शुक्रवार के दिन मैंने रखे हैं कि लोगों से मिलने का, क्योंकि और पूरे हिमाचल प्रदेश से लोग आते हैं, मीटिंग्स होती है, काम करने होते हैं। तो आपने शुक्रवार वाले दिन मिलने आना। उसमें आपने पहले टाइम लेना है नदौन ऑफिस में जाकर। नदौन ऑफिस में जाना, वहां से टाइम लेना है। आपको भी टाइम मिल जाएगा कितने बजे। नहीं तो वहां आके क्या होता है, आप मिल नहीं पाते, सिक्योरिटी इतनी ज्यादा होती है, बाहरी दरवाजे के बाहर खड़ा होना पड़ता है। तो आप लोगों से अभी आने वाले समय में मैं ये आशा भी करता हूँ कि इस बार बदेड़ा से अधिक वोट कांग्रेस के पक्ष में पड़ेंगे। डाल गए कि नहीं डाल गए? पक्का डाल गए? लोकसभा में है तो हाथ खड़ा करके बताओ। सारे मेरे सामने खड़े कितने नहीं है? पक्का डालना, हाथ खड़े करते है ना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग मिलना चाहते हैं वो बारी बारी अपने कागज में अपना टेलीफोन नंबर लिख दो और मुझे दे दो, ठीक है? धन्यवाद। बारी देंगे, बारी। तो आपको बता दें सीएम सुक्खू गोइस गांव में कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे और इसके साथ आपको बता दें कि सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम का आगाज हो चुका है और इसी के साथ कार्यक्रम में कई विभागों के ने प्रदर्शनियां लगाई। तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर सीएम सुक्खू भी मौजूद रहे और सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम का आगाज हो चुका है। सीएम सुक्खू ने आगाज किया और कांग्रेस के मंत्री जगह जगह पर लोगों की समस्याएं सुनेंगे। सीएम सुक्खू वॉइस गांव में कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे और सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम का आगाज हो चुका है। ये कांग्रेस का एक अहम अभियान माना जा रहा है, एक अहम कार्यक्रम माना जा रहा है और इसी के तहत आपको बता दें कि कार्यक्रम में कई विभागों ने प्रदर्शनियां भी लगाई और तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर सीएम सुक्खू इस कार्यक्रम में मौजूद रहे और लोगों को भी संबोधित करते नजर आए। तो सीएम सुक्खू गोइस गांव में कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे और इसके साथ सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम का आगाज हो गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जीवन कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जीवन, सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम कितना अहम कांग्रेस के लिए माना जाए, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव में नजदीक है, तो कांग्रेस के इस कार्यक्रम से किस तरह का फायदा पार्टी को आगे मिलेगा? जी, जिस तरह से आपने कहा कि लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत या उनका ये दौरा लगातार दूसरा दौरा है। पिछले महीने 2 हफ्ते पूर्व मुख्यमंत्री हमीरपुर के नदौन आए थे। अब लगातार उनका दूसरा दौरा है और ये बिल्कुल साफ है कि
जो लोकसभा चुनाव है उसके दृष्टिगत ये जो दौरा है वो अहम माना जा रहा है। आपने देखा कि जब बठेड़ा में वो हेलीकॉप्टर से उतरे, जब एक छोटी सी जनसभा वहां पे हुई, तो उन्होंने मुख्यतः एक बात कही कि लोकसभा चुनाव के लिए वोट जरूर डाला जाए। तो आज उनके बहुत सारे कार्यक्रम में, लेकिन जैसा कि हमने देखा हर कार्यक्रम में उन्होंने लोकसभा चुनावों के लिए वोट मांगने की अपील की है। जी जीवन, किस तरह के कार्यक्रम सरकार गांव के द्वार में रहने वाले हैं, जो कि सीएम सुक्कू भी शुभारंभ करते नजर आएंगे? किस तरह के कार्यक्रम कांग्रेस के रहने वाले हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम मुख्यतः कहना चाहूंगा कि सरकार ने अपने जो भी प्रतिनिधि हैं, चाहे मैं एक बड़ी बात यहाँ ऐड ऑन करना चाहूंगा कि जो मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार हैं या जो नेता लोग हैं, एमएलए हैं चाहे और मंत्री लोग हैं, उन्हीं को सबको इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का अपने अपने गृह क्षेत्रों में ये उन्होंने कहा है कि मेरे साथ ना चल के लोगों की समस्या सुने, गांव गांव घर घर जाके, ताकि ये जो हमारी जो शुरुआत हुई है सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम की वो सफल हो। जी जी बिल्कुल, जिस तरह की आपने कहा कि मंत्री लोगों की समस्याएं भी सुनते नजर आएंगे, तो लोगों की मुख्य समस्या उस पर्टिकुलर क्षेत्र में कौन सी समस्या है जो मंत्रियों के आगे रखी जाएंगी? जी बिल्कुल, यहाँ के जो इनका गृह क्षेत्र है, यूं तो सभी जो ग्रामीण हैं वो बहुत खुश हैं इनके आने से। बहुत सारी जो समस्या है वो मुख्यतः जब ये विधायक रहे हैं तभी उन्होंने पूरी कर दिया, लेकिन आप लोग चाहते हैं कि जो नदौन विधानसभा क्षेत्र है, जिससे थोड़ा सा पिछड़ा क्षेत्र भी कई कहना थोड़ा सा गलत ना होगा, लेकिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने विधायक रहते जो यहाँ जो नई नई योजनाएं लाई हैं अभी हाल ही में, वो मुख्यतः इस क्षेत्र को आगे बढ़ने में बहुत सहायक सिद्ध होगी। जी बहुत शुक्रिया जीवन तमाम जानकारी के लिए।